आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग यूपीएससी सीडीएस 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। इसी सीरीज में हमने पार्ट 1 बनाया है और पार्ट 2 बनाया है, वो आप जरूर जा करके देखें। मैंने पहले भी बताया है, हमारा जो समझाने का तरीका होगा बहुत ही बेसिक से होगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाए। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है कि P और जो Q है वो नेचुरल नंबर है और ये जो है वो 512 से डिविजिबल है। तो पूछा जा रहा है कि P प्लस Q का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब कोई नंबर 512 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है या तो वो नंबर 512 होगा या 512 का कोई मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर देखो, जो 512 होता है वो 2 के पावर में 9 होता है। कैसे पता चला? देखो, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 21024, ये जो होता है 2 के पावर में 10 होता है। इसका हाफ है ये, इसका मतलब ये जो होगा 2 के पावर में 9 होगा। अब इसे चेक करके देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, बेस में भी P प्लस क्यू है और पावर में भी P प्लस क्यू है। तो मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए रख करके पहले चेक करके देखते हैं। तो 4 के पावर में 4, क्या ये 2 के पावर में 9 से डिविजिबल है? तो ये देखो, ये जो हो जाएगा 2 के पावर 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 के पावर 9 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन बी से देखते हैं, 6 के पावर 6, 6 के पावर 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई में 3 के पावर में 6। अब यहाँ पर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो, ए बी के पावर में अगर m हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर में m मल्टीप्लाई में b के पावर में m। क्या ये 2 के पावर 9 से डिविजिबल है? तो ये भी 2 के पावर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन देखो, 8 के पावर में 8 होगा। अब यहाँ पर देखो, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2 के पावर में 24 होगा। क्या ये 2 के पावर 9 से डिविजिबल है? हाँ, ये 2 के पावर 9 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर P प्लस क्यू का मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, इसलिए आगे हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यहाँ पर बताया गया है कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C और C इज नॉट इक्वल टू A दिया हुआ है। और इनमें से कौन सा आंसर होगा पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेरिएबल से कांस्टेंट वैल्यू की तरफ आना है। तो इस क्वेश्चन में आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आप पुट कर लो। A का मान 0, B का मान 1 और C का मान 2 यहाँ पर पुट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C और C इज नॉट इक्वल टू A। ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है और इसी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। अगर इसी वैल्यू को अगर यहाँ पर रखोगे तो ये जो हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो, A प्लस बी का होल स्क्वायर, 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 1 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर देखो C माइनस का ए 2 हो जाएगा और यहाँ पर देखो C प्लस का A प्लस का B कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 1 अपॉन में 6 हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर A प्लस का B इंटू में C है, तो 0 प्लस का 1 मल्टीप्लाई में 2 क्या हो जाएगा? 2। और अपॉन में देखो, ये जो है ना, ये इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, है ना। वैसा वैल्यू भी रखोगे तो देख लो, C स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 हो गया, प्लस का बी सी यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस का A स्क्वायर, प्लस का नहीं, माइनस का A स्क्वायर है तो माइनस का 0 हो जाएगा, और माइनस का AB है, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अपॉन में 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, माइनस में हो गया A प्लस का 2B प्लस का C, A प्लस का 2B कितना हो जाएगा? 2 और C 2, यानी कि यहाँ पर जो ये हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अपॉन में देखो, 2 इंटू में C माइनस ए, C 2 है और A 0 है, तो 2 इंटू में 2 माइनस का 0 हो जाएगा
2 × 2 यहाँ, यानी कि यहाँ पर 4 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करो, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6 आएगा, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2/6 आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। अब इधर देखो, 3/6 -1, यानी कि 1/2 -1 कितना होगा, -1/2। ये हो जाएगा -1/2। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप वैल्यू आप एज्यूम करके, है ना, आंसर तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन मान लो इसे समझना हो तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर ये जो है a प्लस का b होल स्क्वायर अपॉन में दिया हुआ, ये इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही सेम आएगा। इसे अगर सिंप्लीफाई करो तो यही सेम आएगा। पहले इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लो। अगर ये सेम आएगा तो इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो a प्लस बी यहाँ से कॉमन ले लो। देखो डिनोमिनेटर जो है, वो डिनोमिनेटर क्या है, वो सेम है, तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर दो। अब ऐड करोगे तो इन दोनों में से a प्लस बी कॉमन ले लो आप, और a प्लस बी अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा a प्लस का b, और यहाँ बच जाएगा प्लस का c। ठीक, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा c माइनस का a इंटू में c प्लस का a प्लस का b। अब यहाँ पर देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, a प्लस का b अपॉन में c माइनस का a। यानी कि इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई कर लिया है, और ये जो वैल्यू आया है a प्लस का b अपॉन में c माइनस का a। आगे देखो, आगे माइनस में है, माइनस में है क्या है, a प्लस का 2b, a प्लस का 2b प्लस का c अपॉन में क्या होगा, 2 इंटू में c माइनस a। यहाँ जो एलसीएम आएगा वो 2 इंटू में c माइनस का a आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर में आ जाएगा 2a प्लस का 2b। अब यहाँ पर माइनस में देखो, माइनस में क्या आ जाएगा, a माइनस का 2b माइनस का c। अब यहाँ पर 2b और 2b कैंसिल हो गया, 2a माइनस का a, यानी कि यहाँ पर a माइनस का c हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू में c माइनस का a। यहाँ से माइनस आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा c माइनस का a, और इसका मतलब ये है कि ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा -1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -1/2। आपने देखा कि वैल्यू पुट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोच सकते हो, है ना। मुझे लग रहा है आप हमारी बात को समझ पा रहे हो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है सर्ट्स एंड इंडिसेस का। देखो, इसे सिंप्लीफाई करो, इसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो यहाँ पर a अपॉन बी के पावर में अगर कुछ भी हो, के हो, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि a के पावर के अपॉन में b के पावर के। बस इतना ही आपको समझना था, और इसी का यूज है ना। अगर ये आप समझ रहे हो तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ पर a मल्टीप्लाई में क्या होगा, a के पावर में a अपॉन में b, और अपॉन में हो जाएगा b के पावर में a अपॉन b, और पूरे का बट्टा क्या है, a के पावर में a अपॉन b। और ये देखो, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, a अपॉन में b के पावर में a अपॉन में b। अब यहाँ देखो, a के पावर b बराबर b के पावर a है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b के पावर में a के पावर में क्या हो जाएगा, 1/b। यानी कि इसको लिख सकते हैं b के पावर में a अपॉन में b। यानी कि a का मान जो है वो b के पावर में a अपॉन b है ना। तो इसको आप चेंज कर लो इसमें, या इसको चेंज कर लो इसमें, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन में a हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर के कितना आंसर देगा, 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा भाई 1 होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हो, ये बताओ।
है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है ना। ये एक एक्सप्रेशन, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 10 का वैल्यू पूछा जा रहा है। कैसे सॉल्व करोगे इसे? अब यहाँ पर देखो, 2 को इधर लेके आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 2 बराबर में हो जाएगा 2 के पावर में 1/2 प्लस में 2 के पावर में क्या हो जाएगा 3/2। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, इधर स्क्वायर कर लो, इधर भी स्क्वायर कर लो, तो ये जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। इधर देखो, इधर स्क्वायर करोगे तो ये आ गया 2, इधर स्क्वायर करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा 8, और फिर 2ab प्लस का 2 मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा 2 के पावर में 1/2 इंटू 2 के पावर में 3/2। अब यहाँ पर देखो, ये पावर में 1 है और बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, देखो 2 के पावर में 1 और ये 4/2 2, यानी कि 2 के पावर में ये 3 हो जाएगा, और 2 के पावर 3 का मतलब ये है कि ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 8 और 8 16 टू 18, इधर जो है वो 18 आ गया। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 10, है ना, माइनस का 10 हमें इधर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हमें चाहिए इधर माइनस का 10, तो प्लस का 4 है, इसमें से माइनस 14 कर लो तो माइनस 10 हो जाएगा, और इधर भी 18 में से माइनस 14 कर लो, तो यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है वो यही आ गया, और 18 में से 14 आप लेस करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। हम्म, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या समझना है, ए अपॉन में बी बराबर में सी अपॉन डी हो, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए प्लस का बी अपॉन में ए माइनस का बी बराबर में सी प्लस का डी अपॉन में सी माइनस का डी। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। अब इसे सिंप्लीफाई करो, इसका कंपोनेंडो आप डिविडेंडो करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा, ऊपर में प्लस करना है ये, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू में रूट अंडर पी प्लस का एक्स अपॉन में हो जाएगा क्या, अब इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में रूट अंडर पी माइनस का एक्स, इधर भी करो, यानी कि ये हो जाएगा p प्लस का 1 अपॉन में p माइनस का 1। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये और ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, है ना, ये और ये पार्ट अगर कैंसिल हो गया तो अब यहाँ पर देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो इधर आ जाएगा p प्लस का एक्स अपॉन में p माइनस का एक्स। यहाँ से रूट को हमें हटाना था तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर करने का मतलब ये है कि यहाँ आ जाएगा p प्लस का एक्स अपॉन में p माइनस का एक्स, यहाँ स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर प्लस का 2p प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 2p प्लस का 1, ये आ गया। अब हमें p का वैल्यू चाहिए, है ना, सॉरी, ये यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, p का नहीं पूछा जा रहा, x की वैल्यू चाहिए p के फॉर्म में, यहाँ पर p के फॉर्म में दिया हुआ आंसर। अब यहाँ पर देखो फिर से कंपोनेंट और डिविडेंडो करो, और अगर फिर से हम कंपोनेंटो और डिविडेंडो करेंगे तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा p अपॉन में x हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस का 1। अब इनमें से इसको हटाओ तो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 4p हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 2 जा कैंसिल हो गया ये,
एक्स का मान जो होगा मेरे भाई, एक्स का मान हो जाएगा 2p² 2p² अपॉन में p² प्लस का 1। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2p² अपॉन में p प्लस का 1। ये भी एक बेसिक सा ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है एक्स माइनस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है। पूछा जा रहा है x² माइनस 1/x² की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 1/x और इसको x प्लस 1/x लिख सकते हैं। इतना पता होगा मेरे भाई कि अगर a² माइनस b² दिया हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस का b इंटू में a माइनस का b लिख सकते हैं। इतना तो पता ही होगा। अब यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है 2। अब हमें चाहिए क्या, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x बराबर अगर a हो, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, तो x प्लस 1/x जो होता है वो होता है मेरे भाई a² प्लस का 4। a² प्लस का 4 होता है। अब यहाँ देखो a² तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 क्या हो जाए 8, और इसका मतलब ये कि 2√2, यानी कि x प्लस 1/x का मान जो होगा 2√2 होगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 2√2 से, और 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√2। तो इसका आंसर हो जाएगा 4√2। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था अलजेब्रा का। अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ ठीक ठाक क्वेश्चन है, समझना। यहाँ एक बेसिक सा फॉर्मूला होगा जो आपको पता होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे। a² प्लस का b² प्लस का c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, इसका जो मान होता है वो होता है 1/2 इंटू में a माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस का b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस का क्या होगा c माइनस a का होल स्क्वायर। ये अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखो इन सब का वैल्यू, यहाँ पर देखो इन तीनों का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 29। इन तीनों का जो वैल्यू दिया हुआ है यानी कि a² प्लस का b² प्लस का c², ये दिया हुआ है 29। 29 माइनस का कॉमन ले लो तो ab प्लस का bc प्लस का ca, इसका जो मान है भाई यहाँ पर 1/2, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो हो जाएगा 29 में से कितना आप माइनस करोगे, जो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 26। अब हमें पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसका आप होल स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आता है, a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस का 2 इंटू में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी है, यानी कि 26 कर दो इसे, है ना। अब देखो a² प्लस b² प्लस c² कितना है, 29 है। 29 प्लस का क्या हो जाएगा, 52 हो गया ये, है ना। और 52 और 29 कितना हो जाएगा, ये 81 हो गया। अब देखो a प्लस का b प्लस का c, यानी कि a प्लस का b प्लस का c का होल स्क्वायर जो होता है, यानी कि होल स्क्वायर जो है वो क्या है, 81 है। अब इसका वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंडर 81। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा प्लस माइनस 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक्स, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखो p अपॉन में q प्लस का q अपॉन में p पूछा जा रहा है। p का मान दिया हुआ है, q का मान दिया हुआ है। इधर देखो p को आप पर्सनलाइज्ड करोगे तो ऊपर में आ जाएगा
√5 - 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं समझा देता हूँ एक। यहाँ पर देखो रेशनलाइज करोगे आप, तो √5 - 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, √5 + 2। इसे आप रेशनलाइज करो। अगर आप रेशनलाइज करोगे तो √5 - 2 अपॉन में √5 - 2। अब यहाँ पर देखो, ऊपर में होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो नीचे में आ गया 1, और ऊपर में देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 5 प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा क्या, 2ab, 2 इंटू में 2 इंटू में √5, तो 4√5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा भाई, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 9 माइनस का 4√5, 9 माइनस का 4√5 यहाँ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 9 प्लस का हो जाएगा 4√5, 9 माइनस का 4√5 और 9 प्लस का 4√5। अब यहाँ पर देखो, इसे आप सिंप्लीफाई करो तो ऊपर में आ गया पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, नीचे में आ गया पी क्यू। अब इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा पी प्लस का क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2pq अपॉन में आ जाएगा पी क्यू। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 जा 81 हो गया, और 4 जा 16, और 16 5 जा 80, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो p प्लस क्यू का मान जो है वो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर देखो p प्लस का क्यू क्या होगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आप निकाल लो 18 का स्क्वायर और माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर होता है 324, माइनस का 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 322, ये हो जाएगा 322, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0 है, तो पूछा जा रहा है कि 2x के पावर 4 का मान क्या होगा। अब 2x के पावर 4 का मान चाहिए हमें, वैल्यू चाहिए। अब इसको इधर लेके आ जाओगे तो x के पावर 4 आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के बराबर में हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर के बराबर में के। अब यहाँ जो होगा वो के स्क्वायर माइनस का के माइनस का 1 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसे सॉल्व करो, इसका रूट्स अगर आप निकालोगे तो इसका रूट्स निकालने के लिए पता होगा आपको, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में 2a होता है, यही होता है। अब यहाँ से आप देखोगे तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -1, और c का मान हो गया -1। अब यहाँ पर रखो, माइनस बी है तो -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो √5 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। अब देखो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से ज़्यादा वाला हमें लेना है, तो इसका मतलब 1 प्लस √5 अपॉन में 2 लेना है। k का मान जो होगा एक, वो क्या होगा, 1 प्लस का √5 अपॉन में 2। हमें वैल्यू निकालना है 2x के पावर में 4, इसका मतलब ये है कि 2k स्क्वायर निकालना है हमें। तो 2 मल्टीप्लाई करो, इसका पूरे का स्क्वायर करो, पूरे का स्क्वायर करोगे तो ऊपर में देखो 6 प्लस का 2√5 आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इससे कैंसिल करो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, इससे अगर आप कैंसिल करोगे तो 3 से कैंसिल, 2 3 जा और 2 1 जा, यानी कि यहाँ पर जो आ जाएगा 3 प्लस का √5 आ गया। यानी कि 2x के पावर 4 का जो मान है वो कितना है, 3 प्लस का √5 है। देखो, अब यहाँ पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता ही होगा आपको, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है। a इज नॉट इक्वल टू अगर 0 हो तो। अब समझना मेरी बात को, दिया हुआ है कि जो इक्वेशन है वो ये है ना, इसका एक जो रूट्स है दूसरे रूट से 4 अधिक है। मान के चलो एक रूट्स अल्फा हो गया, दूसरा रूट बीटा हो गया, यानी कि ये जो है इससे 4 अधिक है, तो दोनों रूट का जो डिफरेंस है वो 4 है। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि p का वैल्यू क्या होगा। इतना पता होगा भाई कि यहाँ पर रूट्स का डिफरेंस दिया हुआ है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स भी हम निकाल सकते हैं। अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो अगर मान कर चलो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो होता है -b/a, है ना। और इस हिसाब से यहाँ देखो, अल्फा प्लस का बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, और -b क्या है, -5p, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 5p हो जाएगा, और a क्या है, 2 है, तो 5p में ये जो है वो 2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, ये अपॉन में ये। अब यहाँ पर c देखो, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें तो ये हो जाएगा भाई 2p² अपॉन में क्या हो जाए, 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये p² हो जाएगा। अब हमें चाहिए p का मान चाहिए, हमें p का मान चाहिए। तो अब इक्वेशन देखो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर करोगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और कितना हो जाएगा इसमें, इसमें अगर आप माइनस करोगे 4 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा क्या है, p², तो ये हो जाएगा 4p²। अब यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 5p/2, यानी कि ये हो जाएगा 25p² में क्या हो जाएगा, 4। और ये जो है ये दिया हुआ 4, यानी कि ये 16 हो गया। इसे अगर आप फर्दर कैलकुलेट कर रहे हो, फर्दर कैलकुलेट करोगे तो देखो 25p², इसको कैलकुलेट करोगे 16, यानी कि ये हो जाएगा 16 बराबर में 9p²। 9p² में कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर p² बराबर में हो जाएगा भाई 64/9, यानी कि p का वैल्यू निकालोगे तो 8 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 8/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये इनइक्वलिटीज का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो भाई, ये दिया हुआ है और यहाँ पर 2x + 20 इज ग्रेटर देन 5x + 2। इसको करो क्या, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, यानी कि ये हो जाएगा भाई 5x को इधर लेके आओगे तो 8x माइनस का 5x होगा, और वो क्या हो जाएगा, 3x होगा, है ना। इस साइड 3x हो गया, और इसको इधर लेके आओ 12, यानी कि इसको कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 4 इज लेस देन x। यहाँ से निकालो, x को इधर लेके आओ, यहाँ आ जाएगा 3x भाई, 2 को इधर लेके आओगे, ये आ जाएगा 18, 3 6 18, यानी कि 6 इज ग्रेटर देन x। अब 4 इज लेस देन x और 6 इज ग्रेटर देन x, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, 4 इज लेस देन x और x इज लेस देन 6। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया हुआ है x का मान दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि n इज एन इवन नेचुरल नंबर है। n जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब n 1 नहीं ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसके बेसिस पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में मुझे बताना है। तो x बराबर में दिया हुआ है n इंटू में n+1 और n+2। अब देखो n का मान, तुम मुझे बताओ n का मान 1 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं।
क्योंकि n क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो n का मान मिनिमम 2 रख के देखते हैं, है ना। यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 3, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 4, तो कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब ये है कि x का मान 24 होगा कब, जब हम n का मान हम 2 रखते हैं। 2 रख सकते हैं क्योंकि इवन नेचुरल नंबर है, तो 24 आया। अब देखो, x इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 48। ये कह रहा है कि x जो है हमेशा 48 से डिविजिबल है। अब हमेशा तो नहीं हो सकता है, एक वैल्यू ऐसा है जब हम n का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 24 आ रहा है, और 24 48 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई। दूसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 144, एक्स स्क्वायर, यानी कि मिनिमम हम 24, मिनिमम जो है n का मान वो 2 हमने रखा, तो 24 मल्टीप्लाई में 24 अपॉन में क्या हो जाएगा, 144। अब ये देखो, ये 6 से कैंसिल होगा और ये 4 से कैंसिल होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कहा गया है स्टेटमेंट में कि जो n है वो इवन नेचुरल नंबर है, और उसका मिनिमम मान जो है हमने 2 रखा, 2 रखने के बाद भी ये 144 से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब अगर आप 4 भी रखोगे तो भी डिविजिबल होगा, आगे कोई भी वैल्यू रखोगे तो भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। अब यहाँ पर देखो, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली, यानी कि स्टेटमेंट 2 ही सिर्फ सही है। इस वीडियो में इतना ही भाई। अगले वीडियो में हम लोग यूपीएससी सीडीएस 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्टैटिक्स से जितने भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, वो नंबर सिस्टम और अलजेब्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग जो जो स्टैटिक्स से जितने भी क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।